नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जीएस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पहले ही बता दूं कि 19 अगस्त को ग्रुप डी का जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका किसी भी शिफ्ट में नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो 2 दिन आपका एग्ज़ाम हुआ है, टोटल 6 शिफ्टों के बेसिस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों आपके आने वाले शिफ्टों में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाली हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो दोस्तों, आप लोग से निवेदन है कि आप लोग भी कमेंट में आंसर को बताते चलिएगा, जो कि दोस्तों आपको क्यूज के तौर पर लेना है और लास्ट में दोस्तों आप बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। तो दोस्तों, सती प्रथा का जो प्रथम उल्लेख है दोस्तों वो आपको कहाँ मिलता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, भीतरगांव, विलसद, एरन और भित्रीय स्तंभ लेख। तो दोस्तों, इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरन अभिलेख में दोस्तों सती प्रथा का प्रथम उल्लेख आपका मिलता है। इसके बाद दोस्तों कि चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय को किसने पराजित किया था। तो दोस्तों, चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय को दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन ने दोस्तों आपका चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय को दोस्तों आपको पराजित किया था। इसके बाद दोस्तों किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है। तो दोस्तों बताते चलना है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, ग्रांड डफ, एमजी निराणे, आंड्रेविक और जत्थुनाथ सरकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ग्रांट दफ ने कहा है कि मराठों का जो उदय है दोस्तों आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्य को नामित करने का अधिकार किसको है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायपालिका और लोकसभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के पास दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन तथा भत्ते कौन सी विधि पर भारित होता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संबंधित राज्य की संचित निधि। संचित निधि से दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन आपका दिया जाता है। अगला है दोस्तों कि किस वाद्य यंत्र वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत किया गया है। सभी राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत दोस्तों आपका किया गया है ऑप्शन नंबर बी, बिस्मिल्लाह खान को। बिस्मिल्लाह खान को दोस्तों पद्मश्री भी, पद्म विभूषण भी, पद्म भूषण और भारत रत्न सभी पुरस्कार से आपको अलंकृत किया गया है बिस्मिल्लाह खान को। अगला है दोस्तों कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द लास्ट ऑफ राफेल दोस्तों आपका सुमेलित नहीं है। अगला है दोस्तों कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक 16 कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, आगरा। आगरा में दोस्तों 16 कुल उत्सव को आयोजित किया जाता है। अगला है दोस्तों कि मिमेटिक के तेल केरोसिन ऑयल का संगठन होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका C11, C16 दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों कि कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री पर H2 से कराने से क्या बनेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। दोस्तों आपका बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड को जब अभिक्रिया कराएंगे 300 डिग्री पर हाइड्रोजन से, तो दोस्तों आपका मीथेन बनेगा। अगला है दोस्तों कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, वी डी सावरकर दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला है दोस्तों कि सेल कोशिका का पावर प्लांट किसे कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों सेल का पावर प्लांट कहा जाता है। अगला दोस्तों किसी विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, B12 में दोस्तों आपका कोबाल्ट पाया जाता है। अगला दोस्तों कि अवतल लेंस से हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो इससे दोस्तों आपका प्रतिबिंब आपका हमेशा आभासी और सीधा दोस्तों आपका प्रतिबिंब बनेगा अवतल लेंस से। अगला है दोस्तों कि रेशम कीटों की जैविक संबंधित है। तो रेशम कीटों का जो अध्ययन दोस्तों किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, सेरीकल्चर के द्वारा। सेरीकल्चर के द्वारा दोस्तों आपका रेशम कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो आपको इसको याद रखना है। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से वो सागर कौन सा है जो भूमध्य लैंड लॉक्ड है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरल सागर दोस्तों आपका पूरी तरह से लैंड लॉक्ड सागर है। अगला है दोस्तों कि निद्रा के दौरान मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है।
रक्तचाप क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या घटते बढ़ते रहता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, घटता है दोस्तों आपका राइट आंसर है। इसके अलावा है दोस्तों कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो रासायनिक नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टेकोफेरोल दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम है, जो कि दोस्तों आपको पिछले शिफ्टों में पूछे भी गए हैं। अगला है दोस्तों कि असंत पानी में डूबी हुई छड़ टूटी हुई प्रतीत क्यों बनती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका अपवर्तन के कारण दोस्तों बनी है। इस तरह के प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है, या तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं। अगला है दोस्तों कि पंचतंत्र कब लिखा गया था? तो ये दोस्तों आपका गुप्त काल में लिखा गया था आपका पंचतंत्र। अगला है दोस्तों कि गैंग कोंड चालपुरम का मंदिर बनवाया गया था किसके द्वारा? तो ये मंदिर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम के द्वारा दोस्तों आपका गैंग कोंड चालपुरम का मंदिर बनाया गया था। अगला है दोस्तों कि जैव विकास पर लिखी गई पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन है। अगला है दोस्तों कि सीसा संचयकों में प्रयुक्त अम्ल होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, H2SO4 दोस्तों आपका सीसा में अम्ल पाया जाता है। अगला है दोस्तों कि जर्मन सिल्वर में सम्मिलित होता है? तो दोस्तों जर्मन सिल्वर में आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉपर, जिंक और निकल दोस्तों आपका सम्मिलित होता है जर्मन सिल्वर में। अगला है दोस्तों कि दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई है? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत दोस्तों आपका दुर्गा भाई भिलाई राउरकेला इस्पात का स्थापना हुआ है। अगला है दोस्तों कि विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना होता है? तो विधान परिषद की न्यूनतम सदस्यों की संख्या दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, 40 साल होता है। अगला है दोस्तों कि हिपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये दोस्तों आपका किसके द्वारा होता है? तो ये दोस्तों आपका अस्थि मज्जा के द्वारा हिपेरिन का निर्माण होता है। अगला है दोस्तों कि अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला है दोस्तों कि राज्य के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री के पास दोस्तों राज्य के कर को निर्धारित करने का अधिकार होता है। अगला है दोस्तों कि कालाधन का उन्मूलन के लिए उपायों का सुझाव देने हेतु निम्न में से किसका गठन किया गया था? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बलिया कमेटी का गठन दोस्तों आपका कालाधन के उन्मूलन के सुझाव देने हेतु किया गया था। अगला है दोस्तों कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में दोस्तों आपका स्थित है। इसके अलावा है दोस्तों कि एक कंप्यूटर की स्मृति समान तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, तो एक बाइट बना होता है। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, 8 द्विधारी अंकों की दोस्तों आपका बना होता है। अगला है दोस्तों कि हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रगान जो हमारा है जन मन गण, ये दोस्तों आपका पहली बार 27 दिसंबर को 1911 कोलकाता में दोस्तों गाया गया था। अगला है दोस्तों कि वायुमंडल में ओजोन क्षेत्र का होल का पता लगाया गया है, वो कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका के ऊपर दोस्तों आपका स्थित है। अगला है दोस्तों कि समूह 20 देश दुनिया की अर्थव्यवस्था का लगभग कितना प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों समूह 20 देश दुनिया के लगभग 85% प्रतिनिधित्व करता है। अगला है दोस्तों कि यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद किसके अंतर के कारण किया जा सकता है? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, केवल ध्वनि गुणवत्ता के कारण दोस्तों किया जा सकता है। अगला है दोस्तों कि तेज हवा चलने वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, इसलिए तेज हवा वाली रात्रि में दोस्तों ओस आपका नहीं बनता है। अगला है दोस्तों को एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो ताप होगा दोस्तों 37 डिग्री फ़ारेनहाइट दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों कि अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किससे प्राप्त है? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, रैमजे को दोस्तों अक्रिय गैस खोज करने का श्रेय प्राप्त है। अगला है दोस्तों गोताखोरों के द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सा है? तो गोताखोरों के द्वारा दोस्तों सांस लेने में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है आपका ऑक्सीजन और हीलियम दोस्तों आपका 2 गैस से आपका सांस लेता है। अगला है दोस्तों घाट प्रवाह निम्न नदियों में से किस एक की सहायक नदी है? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा की दोस्तों सहायक नदी है। अगला है दोस्तों कि अरूप रॉय चौधरी कौन है? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, CMD है दोस्तों NTPC का अरूप रॉय चौधरी। अगला है दोस्तों कि निम्न में से किस कल्याण योजना का आरंभ भारत सरकार ने नहीं किया है? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य का जो आरंभ है दोस्तों भारत सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। अगला है दोस्तों कि जल हेतु विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी 25 अप्रैल को दोस्तों आपका बनाया जाता है। अगला है दोस्तों कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति थे जो अमीद अंसारी, उन्होंने मौलाना हसरत मोसानी के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था। तो दोस्तों ये बताना है कि हसरत मोहानी उस क्या थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों थे, कवि भी थे और दोस्तों आपका स्वतंत्रता सेनानी भी थे। अगला है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली आरंभ किया क्योंकि वे दोस्तों आपका वो शक्तिशाली सैन्य संगठन के रख रखाव के लिए व्यय में कटौती करना चाहता था, इसलिए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी है जो कि बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुभारंभ किया था। अगला है दोस्तों कि जल में ध्वनि की चाल कितना होता है। तो जल में ध्वनि का जो चाल होता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए 1483 मीटर पर सेकेंड दोस्तों आपका जल में ध्वनि का चाल होता है। अगला है दोस्तों कि राज्य का आधार शक्ति नहीं है, ये किसका गठन है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी ओपन हीमर का कथन है, राज्य का आधार शक्ति नहीं है। अगला है दोस्तों कि विजयनगर में शासन करने वाले वंशों का सही क्रम क्या है। तो इसका जो सही क्रम है दोस्तों आपका संगम वंश, सलुभ वंश, तुलु वंश और अरविदु वंश दोस्तों विजयनगर पर आपका शासन किया था। विजयनगर की बात करें तो ये दोस्तों आपका कर्नाटक में पड़ता है। अगला है दोस्तों कि यदि हमें विभाजन स्वीकार नहीं किया गया तो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर विनष्ट हो जाएगा, ये कथन किसका है। तो ये कथन दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल का है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर दोस्तों इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए ग्रुप डी एग्जाम के लिए तो दोस्तों कमेंट में बताइएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।